आज फिर सभी को नमस्कार। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले सनातन धर्म की जय बोलना चाहूँगा और सभी को ये बोलना चाहूँगा कि अ, आज फिर आपका इस चैनल पे मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपके ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद को मैं नमन करता हूँ और चाहूँगा कि हमेशा ऐसे बना रहे हमारे ऊपर, जिससे हम आपके सामने नए-नए टॉपिक लेकर आए। तो जो आज हमारा विषय रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट विषय रहेगा। जो विषय होगा हमारा वो होगा प्रोफेशन, जिसको आप अपनी भाषा में करियर भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय अपने आज नए गेस्ट से करवाना चाहूँगा, जो केपी में और वैदिक में बहुत ही एक्सपर्ट है। इनका जो शुभ नाम है वो आनंद अग्रवाल जी है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट है, ज्योतिष की काफ़ी अच्छी इनको नॉलेज है। तो ये आज हमारे साथ प्रोफेशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये आज हमें बताएंगे कि प्रोफेशन में हमें क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा फील्ड हमारे लिए अच्छा होगा, और वो करियर के रिगार्डिंग जो भी प्रश्न हम इनसे पूछने जाएंगे वो आज समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आनंद जी, आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, कि आपने थोड़ा सा जो भी अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने जो समय हमें दिया है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को अपना थोड़ा परिचय दीजिए। धन्यवाद सतीश जी, ताकि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया। मैं आनंद प्रकाश अग्रवाल, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में केपी, वैदिक, बीएनएन, इन सब एस्ट्रो वास्तु, इन सबको एक कोलैबोरेटली एक स्टडी कर कर किसी भी अपने क्लाइंट का हो, अपने परिवार वालों का हो, ये सबका हेल्प करता आया हूँ और पिछले 5-10 सालों से इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ। सो आप लोग के प्यार और आप लोग के आशीर्वाद से डेफिनेटली सक्सेस मिलती जा रही है। और जिस आज टॉपिक आपने जो उठाया, ये रियली में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा करियर चूज करें, कौन सा प्रोफेशन चूज करें, कौन सी इंडस्ट्री या डोमेन को चूज करें ताकि हमें सक्सेस मिले। आपने ऐसा देखा भी होगा कि जितने भी सक्सेस लोग हैं आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर हम उनकी कुंडली को एनालाइज करें तो देखेंगे बाय डिफॉल्ट और गॉड ब्लेसिंग्स की वजह से उन्होंने शायद वही करियर चूज किया था जिसकी वजह से जो उनको कुंडली में दिख रही थी और उन्होंने सक्सेस पाई। आप ये भी देखेंगे कि कई लोग कई बिजनेस करते हैं, उतार चढ़ाव उनके लाइफ में लगी रहती है, लेकिन वो सक्सेस तभी पाते हैं एक या दो करियर में आते हैं बदलते बदलते, और वो देखते हैं कि उन्हें वहां से सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लैनेट्स हमारे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो हमें गाइडेंस मिलती है, हमारी कुंडली में जो दर्शा रहा है, जब भी कोई व्यक्ति उस प्रोफेशन को चूज करेगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस पाएगा ही पाएगा। सो धन्यवाद सर, आपने जो इसका महत्व हमें समझाने का प्रयास किया है। तो अब मैं टॉपिक पे सीधा जाना चाहूँगा आपके साथ, कि अब हम टॉपिक को समझते हैं, विषय को समझते हैं और हमें आप समझाने का प्रयास करें। जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, जैसे 1 से लेके 12 भाव होते हैं, हर हाउसेस होता है, जैसे एक फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, राइट। ऐसे ही 12 भाव होते हैं कुंडली में। उन 12 भावों भी के कुछ प्रोफेशन हम देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर भाव के जो प्रोफेशन है, आप संक्षेप में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएँ। देखिए, जो हमारे कुंडली का पहला भाव होता है, ये सब जानते हैं, वो लगना होता है, बॉडी होता है, सेल्फ होता है। तो अगर भी कोई बंदा अगर सेल्फ ब्रांडिंग के लिए सेल्फ ब्रांडिंग करे, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करे, तो डेफिनेटली वो उस लाइन में सक्सेस पा सकता है। जैसे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का से जुड़े काम कर सकता है, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है, फिजियोथेरापिस्ट हो सकता है। अगर हम सेकंड भाव की बात करें तो सेकंड भाव हमारा धन का भाव होता है, फैमिली का, फूड का, जेम्स ज्वेलरी का भाव होता है। तो अगर सेकंड भाव से रिलेटेड अगर हमें कोई प्रोफेशन चूज करना है तो जैसे हम बैंकिंग का, अकाउंट, फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस चूज कर सकते हैं। फैमिली आता है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा अपनी फैमिली बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकता है और वहां उसे सक्सेस मिलेगी। कई बार सेकेंड हाउस का कनेक्शन हमारे कर्म भाव से होता है, लेकिन हम फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन हम फैमिली को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से हमें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड सेकेंड भाव में हम रेस्टोरेंट बिजनेस या जेम्स ज्वेलरी का बिजनेस भी कर सकते हैं। थर्ड हाउस की अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस सबको पता है कि सोशल नेटवर्किंग का, ऑनलाइन मीडिया का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का होता है। तो डेफिनेटली किसी भी चीज की एजेंसी लेकर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके हम बिजनेस कर सकते हैं।
ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, वीजा राइट लाइक वीजा एंड ऑल, आपका बुक राइटिंग या पब्लिशिंग से रिलेटेड भी हम काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस इज ऑल्सो नोन फॉर द सोशल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए जाना जाता है। तो हम जो जातक है, अगर उसका थर्ड हाउस से कनेक्शन बन रहा है तो वो टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम भी कर सकता है, या उसके काम में टूर्स एंड ट्रेवल्स जरूर इन्वॉल्व होगा। फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें तो फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स बन सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं, वास्तु का काम कर सकते हैं। एजुकेशन, बेसिक लेवल के एजुकेशन, टीचर, प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं वो भी फोर्थ हाउस से जुड़े होते हैं। कार का काम, कार शोरूम्स का हम काम कर सकते हैं। अगर इन सब काम के अलावा भी अगर देखा जाए तो बंदा कोई भी काम अगर घर पर बैठकर भी कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम जो आजकल चल रहा है आफ्टर कोविड, उसमें भी उसे बहुत सक्सेस मिलती है। अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस इज नोन फॉर द क्रिएटिविटी। सो आर्टिस्ट हो सकता है बंदा, एक्टर बन सकता है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर सकता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आप देखेंगे उनका कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फिफ्थ हाउस से जरूर मिलेगा। Fifth house is related to sports also, so we can do the business related or job related to service. Solution providing consultancy जो हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिफ्थ हाउस जिनका एक्टिव है, फिफ्थ हाउस से जिसका कनेक्शन है, अगर वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर ही नहीं वो डॉक्टर भी हैं, क्योंकि सोल्यूशन वो भी देता है, तो बहुत ही सक्सेस पाते हैं अपने लाइफ में। स्टॉक मार्केट को हम फिफ्थ हाउस की बात करें, स्टॉक मार्केट को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। अगर हम सिक्स्थ हाउस की बातें करें तो सिक्स्थ हाउस इज फॉर सर्विसेज। इसमें केवल जॉब ही नहीं आती है, एनी काइंड ऑफ सर्विस, जैसे किसी भी आप सर्विस इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ओला, उबर, स्विगी, ये जो भी है ये सब सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। डॉक्टर, इनफैक्ट सिक्स हाउस से हम सर्वेंट भी लेते हैं। तो जो सर्वेंट एजेंसी प्रोवाइड करती है ना, हम अगर उसका काम भी करें या पेट से भी लेते हैं, तो पेट से रिलेटेड अगर वर्क भी करें तो हम सक्सेस पा सकते हैं। सेवेंथ हाउस की अगर हम बात करें तो सेवेंथ हाउस इज रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट बिजनेस, डेली वेजेस या डेली इनकम। इसमें रिटेल शॉप्स आते हैं, जैसे कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर का काम हम कर सकते हैं। कोई भी डेली वेजेस से रिलेटेड हम वर्क करें तो डेफिनेटली हम सक्सेस पाएंगे। सेवेंथ हाउस इज स्पेशली नोन फॉर द बिजनेसेस आल्सो। एट्थ हाउस, अगर एट्थ हाउस की बात सतीश जी करें तो लोग कहते हैं कि इट्स रियली है, इसके लिए थ्री वर्ड्स कहें, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, लेकिन नो, इट्स ए हाउस ऑफ मिस्ट्री। और सही बताऊं तो एट्थ हाउस ही है जो हमारे सबके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की शक्ति रखता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। एट्थ हाउस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं है इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग से रिलेटेड काम, रिसर्च, ओकल्ट साइंस, ये सब हमारे एट्थ हाउस से रिलेटेड है। टैक्सेशन, इंश्योरेंस बिजनेस, ये सब एट्थ हाउस से रिलेटेड वर्क है, जिसे अगर जातक एट्थ हाउस एक्टिव है, उससे कनेक्शन बन रहा है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको अगर ऑप्ट करता है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गेट द सक्सेस। नाइन्थ हाउस की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली ये गुरु का भाव होता है। तो डेफिनेटली यहां पर बंदा अगर वो धर्म गुरु बनना चाहता है, टीचर, प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। नाइन से हम फादर भी देखते हैं, तो फादर से रिलेटेड बिजनेस मींस रिलेटेड मतलब फादर अगर जो बिजनेस को कर रहे थे, अगर वो उनके साथ काम करें या उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहें तो भी वो सक्सेस पा सकते हैं। टेंथ हाउस की बात करें, जो हमारा ओन कर्मा हाउस होता है, वहां से हम पावर, वर्क एंड स्टेटस देखते हैं। वो एक अथॉरिटेटिव हाउस होता है। तो जिस भी बंदे का कनेक्शन वहां से बन रहा है, वो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना चाहिए, एक अथॉरिटी वाला काम करना चाहिए। वो गवर्नमेंट से जुड़कर काम करेगा तो डेफिनेटली उसे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। 11th हाउस, ये प्रॉफिट एंड गेन्स। तो जिस भी बंदे का, सतीश जी, अगर 11th हाउस एक्टिव है, 11th हाउस से उसका कर्म भाव जुड़ा हुआ है, उसके स्वामी जुड़े हुए हैं, तो आप पाएंगे वो बंदा अपने लाइफ में कोई भी बिजनेस करे, कोई भी जॉब करे, सक्सेस मिलना ही मिलना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो अगर वो अपने फ्रेंड्स का हेल्प लेना चालू कर दे, एनजीओ के साथ जुड़ जाए, क्लब ज्वाइन कर ले, तो डेफिनेटली उसे 11th हाउस को वो बैलेंस कर लेता है। अगर हम 12th हाउस की बात करें, जो कि हमारा लास्ट हाउस होता है, तो डेफिनेटली इट्स नोन फॉर द फॉरेन लैंड,
सो डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, हॉस्पिटल से रिलेटेड बिजनेस, वो योगा इंस्ट्रक्टर हो सकता है, मेडिटेशन मतलब योगा टीचर बन सकता है, एसाइलम में भी काम कर सकता है। तो जितने भी बंदे मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली 12th हाउस एक्टिव है तो वो अपने लाइफ में जरूर आगे सक्सेस पाएंगे। सो ये एक छोटा सा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने पूरे 12 भाव को कवर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपने आज जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा है और जितनी सरलता से आपने रखा है, तो मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सर आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हर हाउसेस के कुछ प्रोफेशन आपने आज हमें बताए, हमारे सामने रखे, समझाने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर ग्रहों से भी कोई ना कोई प्रोफेशन देखा जाता होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी हमारे नवग्रह है, जो भी हमारी तारामंडल में जो नौ ग्रहों को स्थान दिया गया है, उन नवग्रहों से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशन, करियर हम देख सकते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने का प्रयास करें। जी सतीश जी, आपने यहाँ बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि कर्म भाव या जितने भी हमारे 12 भाव की जितनी इंपॉर्टेंस है, उस प्लैनेट्स के कारक तत्व की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कई बार प्लैनेट्स के कारक तत्व से अगर हम जुड़ के काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहले सूर्य, सन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली इट्स ए क्रिएचर। सो हम ये कह सकते हैं कि ये किंग, हमारा सौर मंडल का किंग माना जाता है। तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम, गवर्नमेंट से जो रिलेटेड जो काम होते हैं, अगर बंदा करता है तो वो सन से जुड़कर ही काम कर रहा होता है। यहाँ पर एक लीडरशिप एक्टिविटी आपको दिखेगी। तो जितने भी सन से अफेक्टेड लोग हैं, मतलब अफेक्टेड मतलब जिनके ऊपर सन का प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव है, आप देखिए कि उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स होती है। सेकेंड हम आते हैं मून पे। तो मून हमारा मन का कारक होता है, फूड का कारक होता है। तो अगर कोई भी फूड इंडस्ट्री से जुड़ के बंदा काम करता है, माइंड या ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि साइकेट्रिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई काम है, क्योंकि वो भी एक मन को पढ़ना, मन की बातें कहना या उसे एक्सप्लेन करना है, तो दैट इज ऑल्सो ए मून। मून इज ऑल्सो नोन फॉर द वाटर। तो जो बंदा नेवी में काम कर रहा है, डेयरी फर्म्स में काम कर रहा है, रेस्टोरेंट से जुड़ के काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो मून से रिलेटेड ही वर्क है। तीसरा हम बात करते हैं मार्स की बात, जिसे हम मंगल कहते हैं। इट्स एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, हम इसे वर्ड ही दे देते हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि मार्स की वजह से ही हमें एनर्जी, एक्शन, करेज मिलता है। तो ऐसे बंदे आर्मी में या सिक्योरिटी एजेंसीज में ये जाना चाहते हैं, वो अगर वहां पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ के काम करें तो बहुत ही अच्छा होता है। जिम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करें, क्योंकि मार्स इज नोन फॉर द एनर्जी। सो एनर्जी हीलिंग भी अगर करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, उसमें सक्सेस पाते हैं। मार्स की बात आए तो टेक्निकल वर्ड्स को लाना वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल वर्क अगर जो काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड जो काम है, सभी काम जो है वो मार्स कारक तत्व के अंदर अंतर्गत आते हैं। मरकरी की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी इज नोन फॉर द इंटेलिजेंस, स्टडी, नॉलेज। सो डेफिनेटली, और मरकरी जिनका इंपॉर्टेंट मरकरी जिनका एक्टिव है, वो मल्टीपल काम से, मल्टीपल सोर्सेस से भी पैसा कमाते हैं कई बार। तो आप देखोगे मरकरी से जो जुड़ा काम है वो है सीए का, नेटवर्किंग का, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, इनसे जुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इन सब से जुड़ा काम वो कर सकते हैं। कमीशन एजेंट्स का काम जितने भी हैं, स्टॉक मार्केट का काम जितने भी है, वो ये आराम से कर सकते हैं और उसमें सक्सेस पाते हैं। मरकरी के बाद हम बात करते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर इज नोन फॉर द एक्सपेंशन, गुरु, ब्लेसिंग्स। सो डेफिनेटली एक मार्गदर्शक जैसे होता है, उस तरह से अगर हम गुरु की तरह वर्क करेंगे, एक काउंसलर की तरह वर्क करेंगे, कंसल्टेंसी मतलब काउंसलिंग का काम अगर करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे हमें सक्सेस मिलता है। एक एज ए प्रोफेसर भी हम काम कर सकते हैं। सो ये हमें यहाँ पे सक्सेस दिलाता है। वीनस की अगर हम बात करें, तो वीनस से रिलेटेड जो वर्क है वो होते हैं जैसे इंटीरियर डिजाइनर का काम, कोई भी ब्यूटी, बिकॉज वीनस इज नोन फॉर द ब्यूटी, अट्रैक्शन। सो जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इनसे रिलेटेड काम, परफ्यूम्स, इनसे रिलेटेड जो काम है वो वीनस का काम है। क्लोथ्स एंड गारमेंट से रिलेटेड वीनस का काम। व्हीकल भी है, सो जैसे कार का शोरूम, व्हीकल से रिलेटेड कोई भी काम हम करें तो वो वीनस से जुड़ा हुआ ही काम कहलाता है। इसके बाद अगर हम सैटर्न की बात करें,
तो सैटर्न जो होता है जज, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, हमारा कर्म कारक होता है वो। तो मैकेनिकल काम जितने भी आते हैं वो सैटर्न में आते हैं। जिनके साथ सैटर्न का अटैचमेंट होता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो उन्हें लॉस होता है। ऐसे जिनका भी सैटर्न है उन्हें हार्ड वर्किंग जरूर बनना चाहिए। उन्हें अपने काम जितने भी हैं वो सभी कुछ जो है वो बहुत ही रूटीन में करना चाहिए। तो जितने भी एंशियंट या हिस्टोरिकल चीजें हैं, जैसे कि एंटिक पीसेस का बिजनेस, या आप कह सकते हैं माइन या स्टील से रिलेटेड बिजनेस, ये सब जो है वो सैटर्न से रिलेटेड है। सैटर्न हमारा सर्वेंट भी होता है, सैटर्न इज एक्चुअली वो लो कैटेगरी सर्वेंट्स में भी हम काउंट करते हैं। तो लो क्लास वर्क जितने भी हैं, सर्वेंट एजेंसीज का काम भी हम सैटर्न से जुड़ के कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राहु। राहु इज नोन फॉर द ऑब्सेशन, अनऑर्थोडॉक्स फीलिंग, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये एक शेडो प्लैनेट होता है। तो हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं कि वो सिनेमा इंडस्ट्रीज हो गई, हमारे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन बिजनेसेस हो गया, फॉरेन से जुड़ के काम करना, बिकॉज राहु इज फॉरेन। सो फॉरेन से जुड़ के अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है। और इसके साथ ही साथ आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा आप देखेंगे जिन बंदों का राहु बहुत ही अच्छा है, वो राहु से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेंगे जो जिसकी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। कई बार आप देखेंगे उनका करियर ऑप्शन वो आता है जिसकी उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में वो सोचते हैं एक्चुअली। अगर हम केतु की बात करें तो केतु इज नोन फॉर द डिटैचमेंट, मोक्ष प्लैनेट होता है। तो योगा हो गया, यू कैन से जो भी डिटैचमेंट, मतलब कटिंग से रिलेटेड, जैसे कि सलून का काम भी अगर हम देखा, वैसे तो वो वीनस से भी अटैच करते हैं, लेकिन चूंकि कटिंग की हम बात करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी को हम भूल नहीं सकते। डेफिनेटली केतु अगर एक्टिव है, केतु से रिलेटेड बिजनेस या जॉब करनी है तो आप एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ के काम कर सकते हैं। तो सतीश जी, ऐसे तो पूरे 9 प्लैनेट्स के बहुत से एट्रीब्यूट्स थे जिनको बताया जाए तो पूरा दिन ही बीत जाएगा। तो मैंने बहुत छोटे में ही इसको बताने की कोशिश की है, कुछ भूल जाए तो एड ऑन कर सकते हैं बाद में। आपने वैसे जितना भी बताया है बहुत ही अच्छे से बताया है सर, और बहुत ही सरलता से बताया है। तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे से तरीके से हमें ये चीज़ें हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया। दूसरा, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इतना बड़े समुद्र को हम एक छोटी सी वीडियो में समेट नहीं सकते, तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ा राइट। जा सकता है। लेकिन जितना भी आपने प्रयास किया बहुत ही अच्छा था, उत्तम था। तो सर आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमें ना नेक्स्ट अभी जो आगे जो आप बताओगे हमें, वो आप हमें ये बताइए कि सब इसके रूल क्या है। जैसे कि हमारे सामने कोई चार्ट आता है, उस चार्ट में हम कैसे किसी जातक को सबसे पहले तो रूल पता होने चाहिए कि वो रूल क्या लगाने चाहिए किसी को उसका प्रोफेशन बताने के लिए, किसी को उसका करियर बताने के लिए। तो सबसे पहले आप हमें रूल बता दीजिए ब्रीफ करके, फिर मैं आपके हमारे पास एक चार्ट है मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उस चार्ट के जरिए आप हमें डिकोड करिए। ठीक है, पहले सबसे पहले आप, जी मैं सर। चाहूंगा कि आप एक रूल बता दीजिए ब्रीफ, कि जिससे राइट। सिंपली हमारे दर्शक और व्यूअर्स उसको समझ पाए। राइट। सो अब मैं इसे बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहूंगा। प्रोफेशन के लिए देखिए 3 हाउसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस जो धन का भाव होता है, 10th हाउस जो हमारे कर्म भाव और इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में किस डोमेन में काम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ भाव होता है। और 11th हाउस डेफिनेटली प्रॉफिट और गेन्स, क्योंकि कोई भी बिजनेस करें, सर्विस करें, जॉब करें, करियर सेलेक्ट करें, तो वहां पे धन एंड प्रॉफिट और गेन्स जरूर जुड़े होने चाहिए। तो इस सेकंड, 10th एंड 11th भाव के साथ साथ उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स, इनके हाउसेस की स्टडीज, इनके कंजंक्शन एस्पेक्ट्स की जब हम कलेक्टिव स्टडी करते हैं तो जाकर हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि बंदे को क्या जॉब करनी चाहिए, किस इंडस्ट्री में करना चाहिए ताकि उसे सक्सेस मिले। जॉब और सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो 6th एंड 7th हाउस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक सिंपल सा रूल हम केपी का देखना चाहेंगे यहाँ पे। अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर अपने नक्षत्र लॉर्ड के साथ, 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू जिन भी हाउसेस के साथ संबंध बना रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा उस हाउस से रिलेटेड जुड़कर काम करे तो डेफिनेटली सक्सेस पाएगा। अनदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि 10th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव में बैठा हुआ है और जिन जिन भाव का स्वामी है, अगर वो वहां से भी जुड़कर काम करें तो हमें या जातक को सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर
एक बात और ध्यान रखना चाहिए, मैंने 10th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बोला है, लेकिन अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो डेफिनेटली ही विल आल्सो, इट विल आल्सो वर्क एज एन नक्षत्र प्लैनेट। सो हम 10th ऐसे केस में जहां पे 10th कस्पल सब लॉर्ड अनटेनेंटेड है, वहां पर भी हम 10th कस्पल सब लॉर्ड से भी जुड़ के, या वो जहां बैठा हुआ है जहां का स्वामी है, और नक्षत्र जहां बैठा है जहां का स्वामी है, उससे भी हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर जो आपने जो हमें रूल बताया है वो आपने कृष्णा पति मूर्ति का रूल बताया, सिद्धांत बताया है। सर ने जो हमारे सामने जो एक रूल रखा है, टेक्निक रखी है, उसको केपी एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक बोलते हैं। सर का जो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी को कोई अपना प्रोफेशन या करियर निकालना है, उसका क्या रूल बताया जो सर ने हमें हमारे सामने बताया, वो आपके सामने मैं एक रिपीट करना चाहूंगा एक इजी शब्दों में, जिससे जो मेरे क्षेत्र से लोग आते हैं वो समझ पाए। सर का कहने का मतलब है, जो भी केपी चार्ट में आपके जो 10th हाउस का जो कप कप सब लोड होगा, जिसको कप सब लोड बोला जाता है, वो जो भी प्लैनेट होगा उसका जो नक्षत्र लोड बना होगा, उस वो नक्षत्र रोड देखना है, वो केपी एस्ट्रोलॉजी में भाव चलित चार्ट में कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, और किन घरों का वो स्वामी है, मतलब स्वामी मतलब किन किन घरों में उसकी राशियां आ रही है, और खुद कहाँ बैठा है। और सर ने इसमें ये भी पॉइंट ऐड किया है कि 10th कस्प सबलोड को देखने के साथ साथ हमें हमें ये भी देखना है कि जो वो सबलोड है, जो 10th का कस्प सबलोड है, वो किसके नक्षत्र में बैठा है या किसका वो नक्षत्र बना हुआ है, जैसे कि इनकी भाषा में बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। अगर 10th हाउस का कप सबलोड अनटेनेंटेड है, तो सर का कहने का तात्पर्य है कि उसको भी हम कंसिडर करेंगे, वो भी अपने जहां वो भावचलित चार्ट में बैठा है और जहां भावचलित चार्ट में उसकी राशियां आ रही हैं, सबसे पहले वो भी अपना रिजल्ट प्रदान करेंगी, वो भी बहुत ही इफेक्टिवली हमें लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सर आपने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और जितना भी समय बचा है हमारे पास, मैं चाहता हूं कि आपका जो समय मेरे को जितना मिला उसमें मैं एक चार्ट लेना चाहूंगा प्रैक्टिकल, जिससे हमारे लोग देख पाए। तो मैं आपके सामने श्योर, एक स्क्रीन जरूर शेयर कर रहा हूँ। तो एक जरूर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें हमें प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करें कि आप प्रोफेशन कैसे डिकोड करोगे इस केस में। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही सर? हाँ, थोड़ा सा इलाज कर सकते हैं तो बेटर है। आपको ये अब नजर आ रहा है सर? हाँ जी, मुझे भावचलित दिख रही है। हम्म। हम अगर देखिए, जैसे मैंने, हम लोगों ने पहले रूल्स की बात की कि हम 10th कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे, तो आप कस्प वाले फेज में जाएं, इस उसके और नीचे, और नीचे। हाँ, बस अब आप नीचे। यहाँ पे काफी नीचे हो गया। हाँ, अब आप ये देखेंगे, बस आप ये देखेंगे कि देखिए 10th कस्पल सब लॉर्ड है ये, ठीक है। तो हम इसमें सीधे आते हैं तो देखते हैं हमारा 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो वीनस बना हुआ बैठा है, राइट। बिल्कुल वीनस बिल्कुल। है। अब वीनस हम देखेंगे कि वो किस प्लैनेट के नक्षत्र में है। तो अगर हम ऊपर जाएंगे प्लैनेट्स वाले चार्ट में, तो हम देखेंगे वीनस इज इन स्टार ऑफ मार्स, राइट। यस यस तो यस बिल्कुल। डेफिनेटली ये तो 100% सक्सेस प्रूफ है कि इस बंदे का करियर, इस बंदे की इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फायर से रिलेटेड, अग्नि से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या टेक्निकल वर्क से रिलेटेड जरूर होगी। ओके। और देखा जाए तो ये देखिए बंदा मार्स खुद भी 11वें भाव में बैठा हुआ है, राइट। सॉरी, 10th 11th भाव, 10th भाव 10th। में बैठा हुआ है, और साथ में वो 12 और आपके 7th का लॉर्ड है, बिल्कुल जी बिल्कुल। राइट। तो अगर देखा जाए केपी के हिसाब से, तो इसके सिग्निफिकेटर्स हो गए मार्स के 7, 10 एंड 12। ओके। 7 10 एंड 12 बिल्कुल जी। सो डेफिनेटली इस बंदे का, ये बंदा या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क कर रहा होगा। अगर ये बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने करियर में, तो डेफिनेटली उसने अलाइन कर रखा होगा, या तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एमएनसी में काम करता होगा, या उसका काम फायर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्क भी हो सकता है, क्योंकि मार्स इज ऑल्सो फॉर द टेक्निकल वर्क, या उसका अपना बिजनेस भी हो सकता है, राइट। बिल्कुल सर बिल्कुल। सेकेंड, आपने जो बताने का प्रयास किया है ये बिल्कुल सही मैच हो रहा है। जिनका ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है वो मल्टीनेशनल में ही काम कर रहे हैं और मंगल से रिलेटेड ही कार्य कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी की यही तो ब्यूटी है। अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी को, अगर
बहुत ही माइन्यूट तरीके से देखा जाए, सभी कलेक्टिवली स्टडी करके देखा जाए, तो आपको डेफिनेटली हमेशा राइट आंसर ही मिलेगा अगर बर्थ चार्ट करेक्ट है तो। अदरवाइज डेफिनेटली आपको पता है कि बीटीआर करना होता है। अदरवाइज अगर देखा जाए, अगर बर्थ चार्ट सही है तो उसका लिंक कहीं ना कहीं उसके काम से जरूर होगा। सर आपने इधर तो हमें बताने का प्रयास कर दिया कि उसका ये काम होना चाहिए, तो सर कभी कभी जातक को ये मन में परेशानी होती है कि उसको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो उसमें उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा उसको कैसे समझेंगे? देखिए, अगर 10th कस्पल प्रोफेशन किस करियर में करना चाहिए, किस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए हम 10th कस्पल सब लॉर्ड को चूज करते हैं। ओके। लेकिन अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड कहीं ना कहीं अगर उसका कनेक्शन 6th हाउस से बन रहा हो, क्योंकि मैंने बताया था 6th हाउस इज रिलेटेड टू जॉब, सर्विस होता है, तो सर्विस, जॉब इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सर्विस। तो अगर 6th हाउस से रिलेशन बन रहा है तो डेफिनेटली उस बंदे को जॉब करना चाहिए। और अगर 7th हाउस से बन रहा है तो डेफिनेटली उस बंदे को बिजनेस करना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है सर कि 10th का सब लोड का जो नक्षत्र लोड है वो डोमेन डिसाइड करेगा, वो इंडस्ट्री डिसाइड करेगा? राइट, इंडस्ट्री डिसाइड करेगा। साथ में अगर उसका कनेक्शन अगर 6th हाउस से भी बन रहा है तो वो जॉब या बिजनेस करेगा, ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में हम 6th कस्पल सब लॉर्ड को भी देखते हैं कि क्या वो सिग्निफाई कर रहा है, जिससे हमें धन और 11th प्रॉफिट एंड गेन्स के भाव को सिग्निफाई कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली हमें 6th मतलब जॉब से जुड़कर काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने जो बताने का प्रयास किया बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। अब मैं आशा करूंगा कि जो हमें देख रहे हैं, जिसको जिन्होंने आज सर को सुना है, देखा है, समझा है, उनको बहुत ही सरलता से आज समझ में आ गया होगा प्रोफेशन से जितने भी रिलेटेड उनकी परेशानी है। तो मैं सभी दर्शकों और व्यूअर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजी की पकड़ है इनको, इनके पास। तो अगर आपको किसी प्रकार की प्रोफेशन से रिलेटेड गाइडेंस या कंसल्टेंसी या कुछ सीखना है या पूछना है, तो आप इनको रीच कर सकते हैं। इनका सारा डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये एस्ट्रोलॉजी की रेगुलर कंटिन्यूसली इंटरवल में अपने वीडियोस डालते रहते हैं, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो आनंद सर, आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो समय निकाल पाया, सबसे पहले मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि धन्यवाद। भविष्य में भी आप जुड़कर आप थोड़ा समय निकाल कर हमें और नए नए अच्छे अच्छे विषयों के बारे में जानकारी देते रहें। तो बहुत ही अच्छा आज लगा आपके साथ जुड़कर। मैं चाहूँगा आगे भी आप जुड़े रहे और अच्छी अच्छी धन्यवाद नई सर। जानकारी हमारे दर्शकों और व्यूअर को देने दें। जी जरूर जरूर। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद।